हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे केनरा बैंक के बारे में और बहुत दिनों के बाद आज हम इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको सपोर्ट और टारगेट की बहुत ज़रूरत लग रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बाय सेल करने के लिए एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि कभी-कभी आपके पास एक अकाउंट ऑलरेडी होगा और उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैंने 2-3 लिंक दिए हैं और उसमें से आप किसी को भी एक अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों उस स्टॉप लॉस की हिट होने की वजह से हमारा लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर हमारा टारगेट निकल जाता है। तो उसी को कम करने के लिए या उससे बचने के लिए आप अपना 50% यानी कि 50% का अमाउंट दूसरे अकाउंट में रख कर के ट्रेड करेंगे तो सेफ भी रहेंगे और आपको प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा और ट्रेडिंग करने के लिए मौका भी मिलेगा। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाला है। मुझे लग रहा है कि कल के दिन ये स्टॉक भारी गिरावट के दौर पर जा सकता है या जाने का कगार पर खड़ा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टॉक में जो ट्रेडिंग हुई है वो हमें देखना है। तो यहाँ पर 1 करोड़ 78 लाख के शेयर की ट्रेडिंग हुई है। और दोस्तों, ये छोटी-मोटी बात नहीं है जब अगर स्टॉक का वॉल्यूम इतना ज़्यादा हो तो 1 करोड़ 78 लाख का, जो बाकी के दिनों के बराबर ही है, पर कैंडल भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब आप सोच रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे तो मात्र 12% की है और ये मैंने आपको बताई थी कि जब भी दोस्तों ये 20% से नीचे होती है तो डेफिनेटली गिरने के चांसेस रहते हैं, पर हमें लेवल्स भी पता करना है। वीवेप भी ऊपर है, 159.40 पर है और स्टॉक की प्राइस 158 पर है, तो ये भी हमें नेगेटिव इंडिकेशन कर रही है। साथ ही दोस्तों, अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि स्टॉक बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्क कर रहा है लॉन्ग टर्म बेसिस पर दोस्तों, स्टॉक यहाँ से अगर आप देखेंगे तो डाउन ट्रेंड में चल रहा था और अब स्टॉक जो है धीरे-धीरे करके ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है लॉन्ग टर्म में। यहाँ पर स्टॉक ने लो बनाया था, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर और ये लास्ट का लो था दोस्तों, उसके बाद स्टॉक ने लो नहीं बनाया। तो यहाँ पर स्टॉक का डाउन ट्रेंड खत्म हुआ जहाँ पर 75 था लो। फिर स्टॉक ने यहीं पर पास में लो बनाया 76 के आसपास का ही। फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया 83 का, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो यहाँ पर बनाया, फिर यहाँ पर, फिर अभी स्टॉक यहाँ के लो पर चल रहा है। स्टॉक ने सभी हाई को ब्रेक किया। ये हमारा पहला हाई बना था और इसी हाई को दूसरी बार इसने यहाँ पर हाई बनाया और फिर स्टॉक में गिरावट आई। तीसरी बार जब स्टॉक यहाँ तक पहुंचा तो नया हाई बनाया, फिर यहाँ पर भी इसने 2 बार हाई बनाया और फिर यहाँ पर भी स्टॉक ने 2 बार हाई बनाया। अब स्टॉक धीरे-धीरे नीचे आ रहा है, तो ये जो हाई बना है दोस्तों, इसको भी मैं बता देता हूँ कहाँ से बना। यहाँ पर जो आप लो देख रहे हैं, ये स्टॉक का लो है हमारा 170 के आसपास का और स्टॉक ने भी हाई बनाया 173.4 के आसपास का। जो यहाँ पर एग्जैक्ट लेवल बना हुआ है आपको दिख रहा होगा 174.30 का। तो ये जो हाई बना है यही यहाँ पर लो बन चुका है। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि हाई लो सभी जगह ध्यान में रखना है। दूसरी बात, स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, तो यहाँ पर ये लास्ट का लो मेजर लेवल था, तो ये हमारा 123 रुपए का था। ठीक है, तो ये आपका लॉन्ग टर्म वालों के लिए सपोर्ट लेवल है और 200 दिनों का और 50 दिनों का जो मूविंग एवरेज वो तो सपोर्ट में खड़ा ही है। ये 50 डेज का मूविंग एवरेज सपोर्ट दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पर देखिएगा ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है और ये भी इन्वर्टेड है और आज भी इन्वर्टेड हैमर बनी है। तो जब भी इनका लो टूटता है तो गिरावट आती है। कल अगर इस कैंडल का लो टूट जाता है तो आपका पहला सपोर्ट लेवल रहेगा इस कैंडल के लो से लेकर के इस कैंडल के लो तक, जो इसकी रेंज है हमारी यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ 153.50 से लेकर के 155 के बीच की। ठीक है, ये दो जो जोन है दोस्तों सपोर्ट का कहलाएगा और अगर ये लो टूट करके नीचे आता है तो फिर आपको इस डोजी कैंडल का या इन्वर्टेड हैमर जो भी आप समझे इसका हाई रहेगा सपोर्ट लेवल 147 रुपए का और स्टॉक अब आपके लिए काम करेगा सपोर्ट लाइन के माध्यम से। तो यहाँ पर जो लो बना है इस लो को आप इस तरह से ज्वाइन करेंगे
तो आपको यहाँ पर सपोर्ट लाइन मिल जाएगी, ठीक है। ये इस तरह से, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी काम कर रही है, यहाँ पर भी काम कर रही है, यहाँ पर भी, तो आने वाले समय में भी ये काम करेगी। साथ ही दोस्तों स्टॉक यहाँ पर अगर इन्वर्टेड हैमर या डोज कैंडल बना करके सपोर्ट लेता है और स्टॉक ऊपर जाता है तो पहला टारगेट इस कैंडल का रखिएगा, दूसरा इस कैंडल के हाई का रखिएगा और तीसरा इस कैंडल के हाई के आसपास का रख दीजिएगा जो यहाँ पर भी हाई बना हुआ है। तो आप यहाँ पर रेंज रख दीजिएगा 172 से लेकर के 174 के बीच की। स्टॉक लॉन्ग टर्म में चल रहा है तो यहाँ पर स्टॉक ने 3 बार सपोर्ट लिया और अगर ये लेवल टूटना होगा तो कल बड़ी रेड कैंडल बनेगी और गिरावट आना स्टार्ट हो जाएगी और कल ही शायद बड़ी गिरावट आ सकती है, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बाइंग सेलिंग की एडवाइस तो नहीं कर रहा हूँ, पर यहाँ पर मैं आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करने के लिए कह रहा हूँ। साथ ही दोस्तों स्टॉक में ये जो लेवल अचीव हुआ है इसके बाद नेक्स्ट टारगेट कहाँ पर मिलेगा, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा लेवल है 190 का, फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लेवल है हमारा 194 के आसपास का और फिर लेवल हमारा रहेगा यहाँ पर जो लगभग 213 रुपए का। बीच में छोटे लेवल से भी इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो, पर ये लेवल मेजर है क्योंकि यहाँ पर स्टॉक ने लो बनाया और फिर आपका रहेगा लास्ट का टारगेट जो लगभग एक 226 रुपए से लेकर के 234 या 33 रुपए का। इस वीडियो के अंत में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने स्टॉक ले रखे हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं लास्ट में आपको एक ऊपर के लिए रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ जो आपके लिए काम आएगी। ये आपके टारगेट का काम करेगी और आने वाले समय में ये ऊपर टारगेट का काम करेगी, नीचे सपोर्ट का काम करेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो में।